नमस्ते मास्टर्स। हम लोग वननेस मेडिटेशन इन दुबई से आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम पितामह जगत पितामह परम पितामह पत्री जी को याद करते हुए, उनको आत्मवंदन करते हुए हम लोग ध्यान से जुड़ते हैं। महाअवतार बाबा जी को याद करते हुए, परम गुरुओं को याद करते हुए, उनका आवाहन करते हुए, उनको आत्मवंदन करते हुए, अनंत कोटि वंदन करते हुए हम लोग ध्यान से जुड़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया फिर भी बता दिया जाए एक बार कि पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंख बंद कर लीजिए, हाथ की उंगलियों को फंसा करके बैठ जाइए और केवल सांसों पे ध्यान देना है। ना कोई मंत्र, ना कोई जप, ना कोई पूजा, ना कोई विचार, केवल अपनी सांसों के साथ खो लीजिए। सांसों के साथ ही रहना है, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। आप लोग अपने खुद प्रश्न उतार के रख दीजिएगा।
बस की नहीं है, चाय बना देना बस। हम बिगाड़ आगे हो रही हूँ मैं।
Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. यस फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे हम लोग अपने आंखों को खोलते हैं हथेलियों के अंदर 1 2 3 4 5 4 3 1 2 0। थोड़ी देर में धीरे धीरे हम लोग हाथों की एनर्जी को महसूस करते हुए, गुरुओं को धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी आंखों को सुंदर सी मुस्कान के साथ खोल देना है। अब आप ध्यान से वापस आ जाए फ्रेंड्स। थैंक यू साथ देने के लिए, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू प्रियंका मैम।
थैंक यू मास्टर्स। वननेस मेडिटेशन दुबई में लाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर्स हम आज स्वाध्याय कर रहे हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी का। तो सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के सर और समस्त आत्मिक बंधुओं को मेरा शत नमन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो आज हमारा अध्याय 17 शशि और नीलम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का स्वाध्याय है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी मास्टर्स। तो इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी डॉक्टर राय और शशि के रुंग रोगों का इलाज ज्योतिषी कड़ा पहनवाकर उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी की महिमा के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार उनके गुरु ने ज्योतिषी कड़ा पहनाया और उसके जरिए उनके जो जटिल रोग थे वो उनकी अवधि जो थी, उनके जो कष्ट थे वो कम हो जाते हैं और वो किस प्रकार से उससे ठीक हो जाते हैं। तो इसके बारे में परमहंस योगानंद जी ने इस अध्याय में हमें बताया है। तो डॉक्टर नारायण चंद्र राय एक पशु चिकित्सक थे और नास्तिक विचारधारा के थे। तो डॉक्टर नारायण चंद्र राय के छोटे पुत्र संतोष योगानंद जी के घनिष्ठ मित्र थे और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। तो एक बार अपने पुत्र की आध्यात्मिक प्रवृत्ति को देखकर डॉक्टर चंद्र राय कहते हैं कि वो योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी से मिलने उनके आश्रम जरूर आएंगे। तो डॉक्टर राय ने हंसी उड़ाते हुए ऐसा कहा था क्योंकि उनका कोई श्रद्धा भाव तो था नहीं, उनको कोई इसमें आस्तिकता तो थी नहीं, वो तो नास्तिक थे। और यह स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि डॉक्टर नारायण मूर्खों के प्रति सौजन्य दिखा रहे थे। तो उन्हें योगानंद जी के द्वारा की गई अमूल्य सहायता भी नहीं दिख रही थी। तो योगानंद जी ने किसी तरीके से अपने क्रोध को दबा लिया क्योंकि वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो अगले दिन डॉक्टर राय युक्तेश्वर जी से मिलने के लिए उनके आश्रम श्री रामपुर पहुंच जाते हैं। तो उनके साथ वो वहां पर बैठकर वार्तालाप करते हैं, लेकिन उस वार्तालाप में ज्यादा से ज्यादा समय वे दोनों मौन ही रहते हैं, उनके बीच बहुत ही कम बातचीत होती है। और फिर इस तरीके से फिर डॉक्टर राय वापस आश्रम से बाहर निकलकर चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद श्री युक्तेश्वर गिरी जी जो परमहंस योगानंद जी के गुरु थे वो उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि योगानंद जी से पूछते हैं कि किसी मरे हुए व्यक्ति को आश्रम में लाने का क्या तात्पर्य था। तो योगानंद जी ने तुरंत कहा कि किंतु डॉक्टर राय तो जीवित हैं, जीते जागते इंसान हैं। तो तब श्री युक्तेश्वर गिरी जी बताते हैं कि डॉक्टर राय की मृत्यु नजदीक है, वे मरने वाले हैं। इतना सुनते ही वे परमहंस योगानंद जी स्तब्ध रह जाते हैं कि युक्तेश्वर गिरी जी ने ये क्या कहा। वे तो थर्ड आई मास्टर हैं, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक भी कह रहे हैं। तो युक्तेश्वर गिरी जी से वे प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर राय की वे सहायता करें, क्योंकि संतोष जो है उनका बहुत घनिष्ठ मित्र है और वो चाहता है कि उनकी सहायता की जाए। तो इतनी वो बहुत प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा सुनकर डॉक्टर राय के पुत्र संतोष को भी, जो योगानंद जी के मित्र हैं, गहरा आघात लगेगा। तो संतोष को आशा है कि उसके पिता डॉक्टर राय का दृष्टिकोण अवश्य ही बदलेगा और वे एक दिन भौतिकवादी धारणा को छोड़कर अवश्य ही आध्यात्मिक हो जाएंगे। तो अपने प्रिय शिष्य योगानंद जी की प्रार्थना पर युक्तेश्वर जी मान जाते हैं और वे कहते हैं कि डॉक्टर राय डायबिटीज नामक रोग से ग्रसित है, जिसके बारे में उन्हें बोध भी नहीं है। 15 दिनों में वह बिस्तर पकड़ लेंगे और सभी चिकित्सक जवाब दे देंगे और उनका प्राकृतिक समय इस धरती से विदा लेने का आज से 6 हफ्तों के बाद होगा। उस दिन वे स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन योगानंद जी को उन्हें एक ज्योतिषीय कड़ा पहनाना होगा। तो इतना सुनते ही योगानंद जी सोच में पड़ जाते हैं कि वे किस प्रकार उस अड़ियल डॉक्टर रॉय को कड़ा पहनाएंगे। तो आगे गुरु युक्तेश्वर जी योगानंद जी को बताते हैं कि उन्होंने योगानंद जी के आग्रह पर डॉक्टर राय का 6 महीने का जीवन आगे बढ़ाया है, लेकिन जब वे कड़ा पहनने के बाद ठीक हो जाएंगे
तो उसे मांस खाना छोड़ना होगा। लेकिन वह इस बात को नहीं मानेंगे और 6 महीने बाद जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहे होंगे तो अचानक से एक दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी डॉक्टर राय की। तो इतना सुनकर जो गुरुजी हैं उनको बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पर हमें गुरु और शिष्य के प्रति अति गहरे संबंध के विषय में परमहंस योगानंद जी बता रहे हैं इस अध्याय के अंदर कि किस प्रकार एक गुरु का और एक शिष्य का कितना गहरा संबंध होता है। यदि एक शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो गुरु भी शिष्य के प्रेम के प्रति उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और उसकी सच्ची प्रार्थना का मान रखते हैं और उसकी बात को मान रखते हुए वो उसकी बात को तवज्जो देते हुए उस पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि शिष्य का भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पर और पूर्ण रूप से समर्पण यानी कि सरेंडरेंस होनी चाहिए। तो अगले दिन योगानंद जी संतोष को जौहरी से ज्योतिषी कड़ा बनवाने के लिए कहते हैं। तो एक हफ्ते के बाद जब वह कड़ा बनकर तैयार हुआ तो डॉक्टर राय ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। एक हफ्ते बाद डॉक्टर राय की तबीयत बहुत बिगड़ गई, तब उन्होंने वह कड़ा पहन लिया। तो चिकित्सक जो कि डॉक्टर राय का निरीक्षण कर रहा था उसने बताया कि डॉक्टर राय भयंकर रोग से पीड़ित हैं और वह रोग है डायबिटीज, तो जो कि उनके शरीर में एक विनाशकारी प्रभाव का रूप ले चुका है। तो योगानंद जी चिकित्सक को बताते हैं कि उनके गुरुजी ने बताया है कि डॉक्टर राय बीमार होने के 1 महीने बाद स्वस्थ हो जाएंगे। 15 दिन बाद वही चिकित्सक हैरान भरी नजरों से योगानंद जी के पास आकर कहता है कि उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि एक मरता हुआ व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और वह भी इतनी जल्दी। तो आपके गुरु अवश्य ही उपचार विद्या में कोई सिद्ध पुरुष है। इस तरीके से वो डॉक्टर आके परमहंस योगानंद जी से कहता है। तो ठीक हो जाने के बाद कुछ दिन के पश्चात योगानंद जी डॉक्टर राय से मिलने गए और उन्हें मांस न खाने की सलाह दी, जैसे कि उनके गुरु ने बोला था उन्हें कि उनको जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनको आपको मांस खाने के लिए मना करना होगा। लेकिन वो नहीं मानेंगे और ठीक वैसा ही होता है, वो मानते नहीं है और वो अपना मांस खाना बंद नहीं करते हैं, वे मांसाहारी भोजन ही ग्रहण करते रहते हैं। तो ठीक 6 महीने तक वे उनसे मिलने के लिए नहीं जाते। तो एक दिन डॉक्टर राय योगानंद जी के से मिलने के लिए आते हैं और उनको कहते हैं कि मांस खाने के कारण वे अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, उनके अंदर इतनी ताकत आ गई है, जो उनके शरीर की ताकत खो गई थी मांस खाने के कारण, उनकी जो पुरानी ताकत है वह उन्हें वापस मिल गई है। तो इतने एनर्जाइज वो हो गए हैं। भोजन के बारे में अवैज्ञानिक बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन अगले ही दिन संतोष दौड़ता हुआ परमहंस योगानंद जी के पास आता है, क्योंकि वो उनके परम मित्र थे, और बताता है कि सुबह अचानक से उसके पिता की मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार गुरु अपने शिष्य की प्रार्थना का मान रखकर असीम दया प्रदर्शित करते हैं। योगानंद जी अक्सर कॉलेज के मित्रों को गुरु युक्तेश्वर गिरी जी से मिलवाने के लिए आश्रम में लाते रहते थे और वे सभी श्रद्धा भाव से भरपूर होकर नास्तिक से आस्तिक बन जाते थे। तो उन्हीं मित्रों में से एक उनका प्रिय मित्र था शशि। शशि भी कई हफ्तों तक युक्तेश्वर गिरी जी के आश्रम में रहा और उनका प्रिय शिष्य भी बन गया था। लेकिन गुरु युक्तेश्वर गिरी जी को बहुत अफसोस होता था वो जब भी शशि को देखते थे, क्योंकि शशि का जो निजी जीवन था वह बहुत ही अस्त व्यस्त था और बहुत ही जंगली था। तो युक्तेश्वर जी अक्सर शशि को आगाह भी करते थे कि यदि वह नहीं सुधरेगा तो वह बीमार पड़ जाएगा। लेकिन युक्तेश्वर जी उसे अक्सर 2 कैरेट का नीलम पहनने के लिए कहते थे, लेकिन वह कहता था कि वह उसे खरीदने में असमर्थ है और उसे पूर्ण विश्वास है कि युक्तेश्वर जी आपत्तिजनक स्थिति में उसकी रक्षा करेंगे। तो युक्तेश्वर जी कहते हैं कि 1 वर्ष के अंदर शशि के पास 3 नीलम होंगे, किंतु तब उनमें से कोई भी उसको फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे उस नीलम की जरूरत तो अभी है। किंतु शशि हंसकर बात को टाल देता है और कहता है कि उसका भरोसा इन पत्रों से कहीं ज्यादा गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरी जी पर है। तो फिर ठीक 1 साल के बाद कलकत्ता में नरेंद्र बाबू के यहाँ
योगानंद जी और युक्तेश्वर जी बैठे हुए थे, उनकी आपस में वार्तालाप चल रहा था, मीटिंग चल रही थी। तभी मुख्य द्वार पर शशि गुरुदेव से मिलने के लिए आता है। तो वे कहते हैं कि उसके दोनों फेफड़े चले गए हैं और युक्तेश्वर जी अब शशि जी से मिलना नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि उसको जाके बोलो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ, अब उसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं उसे कहता था कि नीलम खरीद लो और पहन लो तो उसने मेरी बात नहीं मानी। तो लेकिन शशि के हाथ में 3 नीलम थी और वे उनको लिए वे युक्तेश्वर जी के चरणों में चरणाग्रस्त हो जाता है। तो शशि गुरुदेव से कहता है कि उसे फेफड़ों का क्षय रोग हो गया है। डॉक्टर ने उसे 3 महीने का समय दिया है। वह युक्तेश्वर जी से दया की भीख मांगता है और रोते हुए कहता है कि गुरुदेव, अब आप ही मुझे इस भयंकर रोग की पीड़ा से बचा सकते हैं। तो युक्तेश्वर जी तो जानते ही थे कि शशि का गुरु की दिव्य उपचार शक्ति पर विश्वास है असीम, वो क्योंकि वो तो हमेशा ही कहता था कि गुरु आप ही हैं, मेरे को तो इन पत्रों से कोई लेना देना नहीं, आप ही हैं जो मुझे मेरी विपत्ति में मेरी रक्षा करेंगे। वे तो केवल उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये नीलम जौहरी को वापस कर दो, अब ये बेकार हो चुके हैं। एक ज्योतिषीय कड़ा लाकर पहनने के लिए उन्होंने उससे कहा, साथ ही आश्वासन भी दिया कि कुछ ही हफ्तों में वह ठीक हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कई बार गुरु हमारी परीक्षा भी लेते हैं, तो उस परीक्षा में हमें पास होके दिखाना होता है। तो अगर हम सफल हो जाते हैं तो हम गुरु की कृपा का पात्र बन जाते हैं, और हम असफल हो जाते हैं तो अभी यानी कि हमारे लेसन बाकी हैं, हमें परीक्षा देनी बाकी है। तो इस तरीके से परीक्षा दे दे के गुरु हमें चमकाते हैं, हमें पत्थर से हीरा बना देते हैं। तो शशि के आंसुओं से भरे चेहरे पर चमक आ जाती है, जैसे उसकी भीगी हुई जमीन पर सूर्य की किरणें चमक रही हो। शशि युक्तेश्वर गिरी जी से दवाइयों के सेवन के विषय में पूछता है। तो युक्तेश्वर जी कहते हैं कि अब ये दवाइयां तुम चाहो तो पियो और ना चाहो तो मत पियो, इनको फेंक दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शशि का टीबी रोग से मरना अब उतना ही असंभव है जितना कि सूर्य और चंद्रमा का स्थान परिवर्तन। तो इतना उसके गुरु उसको विश्वास दिला देते हैं, क्योंकि उसका जो अटूट विश्वास था अपने गुरु पर कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे गुरु मुझे हर परिस्थिति से उबार लेंगे, उसका जो विश्वास था, जो जबकि डॉक्टर ने उसे अंतिम समय की दे दिया था और गुरु ने भी कह दिया था तुम यहाँ से चले जाओ, तब भी वो गुरु के चरणों को पकड़ के रहा। इसी तरह से हमें भी अपने गुरु को के चरणों का साथ हमेशा पकड़ के रहना चाहिए। जिस तरह से एक बंदर बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रहता है, ऐसे ही हमें भी अपने गुरु को पकड़ के रहना चाहिए, तभी हमें गुरु की कृपा मिल सकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यदि शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखता है और गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है तो गुरु कृपा का पात्र वह बन जाता है और अपनी परेशानियों से बाहर आ जाता है। फिर शशि वहां से चला जाता है और योगानंद जी शशि से मिलने के लिए कई बार उसके घर जाते हैं, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। तो योगानंद जी शशि के आज रात से ज्यादा जीवित न रहने की खबर को लेकर युक्तेश्वर जी के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, तुम क्यों मुझे बार बार परेशान करने आ जाती हो? तुम्हें पता है ना, तुम सुन चुके हो ना स्वयं अपने कानों से कि शशि स्वस्थ हो जाएगा जल्दी ही, तो फिर क्यों बार बार? लेकिन परमहंस योगानंद जी तो बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें तो दिख रहा था शशि की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, वो तो ठीक हो ही नहीं रहा है। और लेकिन गुरु ने कहा है कि वो ठीक हो जाएगा, तो ये बात भी सच है, ठीक तो वो हो ही जाएगा। तो वो अपने मन को किसी तरह से समझाते हैं और उनके जो गुरु हैं उनको ऐसा कह के मौन साधना में चले जाते हैं। तो योगानंद जी फिर वापस दौड़े दौड़े शशि के घर जाते हैं, उसको संभालने के लिए, उसको देखने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो वो क्या देखते हैं, अरे ये तो कमाल हो गया, शशि तो गिलास भरकर दूध का पी रहा है और बिल्कुल ऐसे बैठा है जैसे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और कुछ हुआ ही ना हो उसको। तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ, ये तो बड़ा मतलब अचरज वाली बात है भाई। अभी थोड़ी देर पहले तो जब मैं 2 घंटे पहले यहाँ था तब तो कुछ भी नहीं,
और वो इतना बीमार था और वो अस्वस्थ था। और जैसे ही मैं गुरुजी के पास गया और उनको बताया तो गुरुजी ने वैसे ही उसे डांट दिया कि तुम पहले ही सुन चुके हो कि वो ठीक हो जाएगा, और आके देखता है तो बिल्कुल स्वस्थ है और दूध का गिलास पी रहा है। तो तब शशि योगानंदा जी को बताता है कि कुछ देर पहले गुरुदेव उसके पास आए थे और उसके भयानक रोग के लक्षण उनकी उपस्थिति से ही गायब हो गए। तो उसने बताया कि गुरुदेव की कृपा से अब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है और वह पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। तो और वो अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। लेकिन उसे अपनी प्राचीन जीवन शैली पर बहुत अफसोस था कि जो उसने पुराने टाइम में पिछले जीवन में किया था उसकी वजह से उसे उसके अंदर एक शर्म थी, तो जिसकी वजह से वे अपने गुरुदेव का सामना नहीं कर पा रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि शशि की बीमारी ने उस पर विरोधी प्रतिक्रिया की थी। उसकी इच्छा शक्ति तो बहुत दृढ़ हो गई थी, लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। अब वह अपने गुरु से आंखें चुराने लगा था क्योंकि उसे अपने किए कर्मों पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो योगानंदा जी के आगे इंटरमीडिएट आर्ट की परीक्षा नजदीक थी, लेकिन वे युक्तेश्वर जी के पीछे पीछे पूरी भाग जाते हैं। अपनी परीक्षा को देना छोड़कर क्या करते हैं, पूरी में अपने गुरु के पीछे पीछे चले जाते। तो वहां पर युक्तेश्वर जी उन्हें वापस कलकत्ता भेजते हैं और कहते हैं जाकर परिश्रम करो और परिश्रम करके परीक्षा में पास होकर दिखाओ, और उनको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन योगानंदा जी को बूझे मन से वापस आना पड़ता है क्योंकि उनके गुरु का आदेश था कि उन्हें परीक्षा देनी है। तो वे क्या करते थे, 18 घंटे तक पुस्तक के किसी भी पृष्ठ को खोलकर पढ़ते थे। रेंडमली किसी भी पेज को खोला, बुक को खोला, जो पेज सामने निकला उसको पढ़ा, रेंडमली पढ़ते जाते थे। और इस तरीके से वो 18 घंटे बीत जाते थे, उनको पढ़ते पढ़ते उन्हें पता ही नहीं चलता था। और वे उसे रट्टा लगाते थे। तो इस तरह से रटने की कला में वो निपुण हो गए थे। और इस तरह से करते करते वो एक हफ्ते में ही इतने अपनी परीक्षा बहुत अच्छे से देकर आए, क्योंकि एक हफ्ते बाद ही परीक्षा थी। परीक्षा का समय बहुत ही नजदीक था, तो उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो गई थी। तो युक्तेश्वर जी जब वापस कलकत्ता आए तो उन्होंने उन्हें पुरी में रहकर यूनिवर्सिटी के अंतिम 2 वर्ष की पढ़ाई करने के लिए कहा। तो योगानंदा जी इस बात से परिचित नहीं थे कि श्री रामपुर कॉलेज में अकेला उच्च शिक्षा का विद्यालय था, जहां पर 2 साल का आर्ट्स में इंटरमीडिएट का कोर्स था। वे सोचते थे कि इस कस्बे में आर्ट के विषय में डिग्री का कोई कॉलेज ही नहीं है। तो डिग्री का कोई कॉलेज ही नहीं था। लेकिन जो श्री रामपुर कॉलेज था उसमें ही उनकी गुरु की कृपा से डिग्री का कोर्स शुरू हो गया था आर्ट्स के अंदर, जो कि योगानंदा जी करना चाहते थे। और श्री रामपुर में ही तो उनके गुरु के आश्रम था। तो अब तो योगानंदा जी के बहुत मजे आ जाते हैं। वो श्री रामपुर रह भी सकते थे और अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते थे, डिग्री का कोर्स कर सकते थे। तो इस तरह से वो अपने गुरु का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके गुरु की कृपा के कारण वो अपने गुरु के पास पहुंचकर अब आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। और उनकी कृपा से उसी कॉलेज में जहां पर ये कोर्स नहीं था वो भी शुरू हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अध्याय अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मास्टर्स, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए इतने ध्यान से। यदि आपकी कोई प्रश्न है इस अध्याय से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, और आप लोग अपनी शेयरिंग भी कर सकते हैं, आपको क्या क्या शिक्षा मिली, जैसे कि मैंने बीच बीच में आपको बताया। एनी मास्टर प्लीज शेयरिंग कीजिए, आपको क्या समझ आया इस अध्याय से, क्या शिक्षा मिली, कुछ भी जो भी आपको समझ आ रहा है बताइए। सो मच मैम। हाँ जी मैम, मुझे तो ये समझ में आया कि अपने गुरु के ऊपर कंप्लीट फेथ रखना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात। अपने गुरु पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए। बहुत अच्छा, और बताएंगे ज्योति जी, आप बताएंगे। एक एक लाइन सब बोलिए,
इसमें कोई वो नहीं है, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। जिसको जो समझ आया वो बताइए। ये हमारी अपनी लर्निंग है और उस लर्निंग को हमने अपने अंदर उतारना है। फिर ऐसा नहीं है कि अध्याय को हमने खाली सुन लिया, सुनने के बाद उसे हमें अपने अंदर भी उतारना, आत्मसार करना। बिंदिया जी आप बताएंगे? बिंदु मिश्रा जी, आपको क्या शिक्षा मिली? आप अनम्यूट कर सकते हैं मास्टर्स, मैंने ऑप्शन दे रखा है आपको, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अनु आप बताएंगे? विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा और समर्पित भाव से रहना चाहिए। हाँ जी बिंदु जी तेज बोलिए। गुरु की आज्ञाओं को शिरोधार्य करना चाहिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, स्पीकर के पास आके बोलिए। अपने गुरु की बातों को शिरोधार्य करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, हमेशा हाँ जी। समर्पित रहना चाहिए, श्रद्धा भाव में रहना चाहिए जी। और जो गुरु हमें कहते हैं उस पे हमें अमल भी करना चाहिए। हाँ। क्योंकि पिछले अध्याय में हमने देखा था ना, वो ज्योतिषी जो कड़ा है वो पहनाने से क्या हुआ था पिछले अध्याय में, अध्याय 16 में, जब उन्होंने परमहंस योगानंद जी को कहा था युक्तेश्वर जी ने पहनने के लिए, तो उससे जो उनके कष्ट की अवधि थी वो 6 महीने से घटकर 1.25 महीने रह गई थी, वो ज्योतिषी कड़ा पहनने से। तो उस तरीके से वो हेल्प करता है, तो उनके गुरु ने उनको यही बताया था। तो ज्योतिषी कड़ा पहनने से वो जो पीड़ा की अवधि है वो कट जाती है, और दूसरी तरफ यहाँ पर पीड़ा जो है उनकी रिकवर भी हो जाती है, जल्दी रिकवरी भी होती है। तो ग्रह नक्षत्रों का जो संबंध होता है वो बताया था गुरु ने उनके। थैंक यू मास्टर्स फॉर वंडरफुल शेयरिंग। तो हमें सरेंडरेंस पूर्ण रूप से समर्पण भाव में रहना चाहिए अपने गुरु के साथ, और सदा उनके सानिध्य में रहना चाहिए। जैसे एक बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रहता है, माँ जो है इधर से उधर एक डाल से दूसरी डाल पे कूदती रहती है, लेकिन बंदर का बच्चा अपनी माँ को जबरदस्त दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के रखता है, बिल्कुल जकड़ के रखता है ऐसे करके, ताकि वो अपनी माँ की पकड़न से छूट ना जाए। तो ऐसे ही हमें अपने गुरु को पकड़ के रखना है हमेशा, उनके सानिध्य में रहना है और उनपे पूर्ण रूप से विश्वास रखना है। जो भी वो कहते हैं बस करते जाना। अब जैसे योगानंदा जी है, वो चले गए थे अपनी पढ़ाई परीक्षा छोड़कर, वो अपने गुरु के पीछे पीछे पुरी में। यस, पावर्स ऑफ द गुरु, युक्तेश्वर जी। यस अनूर, राइट। तो योगानंदा जी चले गए थे ना, लेकिन उनके गुरु को पता चला तो उन्होंने वापस उनको कलकत्ता भेजा पढ़ाई के लिए, कि नहीं आप जाइए वहां पे जाके अपनी परीक्षा दीजिए। तो गुरु हमें सही मार्गदर्शन करते हैं। जब हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं तो वह हमारा पथ प्रदर्शन भी करते हैं। तो योगानंदा जी का मन नहीं था, बेमन से वो वापस आते हैं कलकत्ता, लेकिन उन्होंने अपनी गुरु के बात का मान रखा, उस पे किंतु परंतु नहीं किया। और जब उन्होंने किंतु परंतु नहीं किया तो जैसी परीक्षा देके वो उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तो उनके गुरु ने उन पे कृपा करी। जहां पर उनका आश्रम था श्री रामपुर में, वहीं पर उन्होंने जो कॉलेज था उसी में उन्होंने उनके लिए आगे की परीक्षा पढ़ाई का बंदोबस्त भी कर दिया। वो कोर्स स्टार्ट करा दिया जो कोर्स वहां पर नहीं था, वो आगे का 4 साल का कोर्स जो था डिग्री का उनका, वो वहीं पर स्टार्ट करा दिया। तो ऐसी गुरु की कृपा होती है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वो उनसे अलग नहीं रहना चाहते, उनके समीप ही रहना चाहते, तो उन्होंने श्री रामपुर में ही वहीं पर स्टार्ट करा दिया। तो ऐसी गुरु की कृपा होती है। तो इसी तरीके से यूनिवर्स भी हमारी अपने आप हेल्प करता है जब हम गुरु पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स, मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम लिंक पर। थैंक यू सो मच।